नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बीजी का 4 नंबर वीडियो क्लास नंबर 4 बताने वाला हूं। इसके अंदर हम कैसे बीजी के अंदर आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, यूनिट बना सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें अपन सीखेंगे। गोल्डन रूल्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन वाउचर क्या होते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे नवकार कंप्यूटर सेंटर ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट होता क्या है, उसके अंदर काम कैसे करते हैं, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं और लेज़र कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद ही आप अगर ये वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट ही इस वीडियो के ऊपर आए हो तो मेरी राय है, मेरी सलाह है कि आप उन वीडियो को देखें और उसके बाद में इस वीडियो को देखने आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारे नोट्स भी तैयार है। नोट्स के अंदर हम सबसे पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन लिखा है बीजी में इन्वेंट्री के मास्टर कैसे लगाते हैं। तो इन्वेंट्री, जो भी आप व्यापार के अंदर माल का लेन देन कर रहे हो उसको इन्वेंट्री कहते हैं। वो इन्वेंट्री अपन कैसे लगा सकते हैं, सबसे पहले अपन को लगाना पड़ेगा आइटम ग्रुप, उसके बाद में लगाना पड़ेगा यूनिट और उसके बाद में मिलेगा आइटम का खाता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि आइटम ग्रुप क्या होता है। आइटम ग्रुप का मतलब ये होता है एक तरह से आइटम का मेन समूह, मुख्य ग्रुप क्या होगा वो आपको लगाना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहीं पर किराने की दुकान पे जाता हूँ और अगर किराने वाले को बोलता हूँ कि मुझे ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, तेल ऑयल होता है ना, तो वो डायरेक्ट वो ऑयल लाकर नहीं देगा। आपको ज़रूर पूछेगा कि भाई ऑयल चाहिए तो कौन से चीज़ का चाहिए, यानी बालों में लगाने के लिए चाहिए, मालिश का चाहिए या खाने का चाहिए। तो अलग अलग टाइप के ऑयल आते हैं। तो जो ऑयल शब्द है वो एक तरह का ग्रुप है। उसके नीचे फिर जैसे सरसों का तेल हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, या आलमंड का तेल हो गया, बादाम का तेल हो गया, यानी कुछ भी हो गया, सरसों का, कोकोनट का ऑयल हो गया, तो वो आइटम है और ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आप मोबाइल की दुकान पे जाते हैं और मोबाइल वाले को कोई मोबाइल खरीदने जाते हो तो अगले वाले को मोबाइल पूछोगे तो वो मोबाइल ला कर नहीं देगा। वो डायरेक्ट पूछेगा आपको कि किस टाइप का मोबाइल चाहिए, आपका बजट क्या है, कौन सी कंपनी का मोबाइल चाहिए, किस रेंज में मोबाइल चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट का नाम एकदम बोल देते हो, जैसे मान लो मेरे पास में वन प्लस का मोबाइल है, वन प्लस का मान लो नोट C2 है, तो अगर वो नाम पूरा बोलेंगे तो वही आइटम ला कर देगा। लेकिन अगर आप जाकर बोलोगे कि मोबाइल चाहिए तो मोबाइल में आपको वो क्वालिटी पूछेगा कि कौन सा मोबाइल चाहिए। इसी प्रकार अगर मेरे पास में कोई मेरा कंप्यूटर सेंटर है और अगर मेरे कंप्यूटर सेंटर को कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आएगा तो मैं डायरेक्ट उसको कुछ बोलूँगा कि भाई कौन सा आपको कोर्स करना है, RKSEL का चाहिए या टैली का चाहिए, बीजी का चाहिए, ई मित्र का कोर्स चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग का चाहिए, तो कौन सा चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। तभी आप आगे कार्रवाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर केवल कंप्यूटर कोर्स के लिए आए तो उसका कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते। तो ग्रुप के बारे में आपने समझा, समूह होता है, तो समूह कैसे लगाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। फिर यूनिट का मतलब हो जाएगा मापने की इकाई, कि आप कोई भी आइटम आप जो भी लेन देन कर रहे हो तो उसको किस में मापना है, पीस में मापना है कि केजी में मापना है, लीटर में है, मीटर में है, डजन में है, कैन है ना, टन में है, तो वो क्विंटल वगैरह है, तो वो सब क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। उसके बाद में आ जाता है आइटम का मतलब हो जाएगा, मैंने अभी बताया कि जैसे आप ऑयल है तो ऑयल के अंदर जैसे सरसों का तेल है या कोकोनट ऑयल है या सोयाबीन का ऑयल है, तो सोयाबीन का ऑयल ये क्या कहलाएगा, आइटम कहलाएगा। अगर आप कोई मान लो टीवी के अंदर जाते हो तो 21 इंच की टीवी है या 36 इंच की टीवी है, तो वो 36 इंच की टीवी प्लस जैसे मान लो वन प्लस की है या LG की है, सैमसंग की है, तो कौन सी टीवी है उसका आइटम कहलाएगा।
अब अपन ये कैसे लगाते हैं समूह वगैरह, तो उसका स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। तो जैसे एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आएगी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। एक बात और, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करके वो पूरे नोट्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे ही इन वीडियो को देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी केवल थ्योरी की क्लासेस चल रही है, आज से अपन या कल से आज से अपन ये प्रैक्टिकल चालू हो गया है। तो ये नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपके पढ़ने में सीखने में कोई दिक्कत ना आए, परेशानी नहीं आए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड ऑप्शन है। ऐड में आ रहा है नया आइटम ग्रुप लगाना, नया आइटम ग्रुप लगाना। मॉडिफाई का मतलब हो जाएगा लगे हुए ग्रुप में कोई बदलाव करना, और लिस्ट का मतलब हो जाएगा कि पहले से लगे हुए ग्रुप को देखना। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन बीजी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। कल मैंने एक कंपनी बनाई थी जेठिया किराना स्टोर, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और मैंने इसका पासवर्ड भी दिया था जेठिया और 1 2 3। जैसे एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। कल का पासवर्ड आपको याद होगा, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने बताया था वो चीज़ याद होगी। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कंपनी बनाने के बाद में मास्टर लगाना हमने सीख लिया था कि ऐड कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे देखते हैं, वो सब चीज़ देखी थी। आज हम मास्टर में अंदर देखेंगे सबसे पहले आइटम ग्रुप। आइटम ग्रुप के बारे में बता दिया मैंने कैसे लगाना है। सबसे पहले हर ऑप्शन के अंदर ऐड है, मॉडिफाई है और लिस्ट है। ऐड का मतलब होता है नया खाता लगाना, नया आइटम ग्रुप लगाना। वो जो मॉडिफाई का मतलब ये समझना है कि उसके अंदर बदलाव करना, और लिस्ट का मतलब होता है कि जो भी लगे हुए हैं उनकी लिस्ट देखना। तो अभी अपन देखते हैं ऐड करना। अब ऐड के अंदर जैसे मान लो मैं किराने का सामान का भी लेन देन कर रहा हूँ, या शुरुआत में अपन बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं कि खाते कैसे लगाते हैं, उसके बाद में हम एडवांस वीडियो भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने लगा दिया जैसे राइस आ गया। राइस अगर ये प्राइमरी ग्रुप है तो इसको यस करना है, और अगर प्राइमरी नहीं है तो इसको नो रखना है। अगर आपने नो रखा तो इसको एक खाते के अंदर, जनरल के अंदर, खाते के अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं अभी इसको प्राइमरी मान रहा हूँ, तो यस करके इसको सेव करना है। ये इस तरह से सेव हो जाएगा। इसी प्रकार आपके जितने भी ग्रुप आप लगाना चाहते हो उनको एक एक करके लगा लीजिए। जैसे मान लो मैंने ऑयल का लगा दिया, उसके बाद में मैंने जैसे पाउडर का लगा लिया। ये पाउडर जैसे पाउडर मतलब रेड चिली पाउडर है ना, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, वो सब आ जाएगा। उसके बाद में जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे सौंफ का खाता लगा दिया, सौंफ, इसको भी यस कर लिया। इसके बाद में जैसे डिटर्जेंट का लगा दिया, डिटर्जेंट। उसके बाद में और कोई और किसका लगाते हैं, जैसे घी लगा दिया, घी का, ठीक है। और कोई मान लो कि अगरबत्ती का लगा दिया, अगरबत्ती, धूप, है ना। तो जो भी आपको लगाना है इस तरह से लगाते जाओ, एक एक करके आपको खाते लगाना है। वीडियो के हिसाब से आप देखते रहना। मॉडिफाई का मतलब अगर उसमें कोई बदलाव करना हो तो जितने भी आपने खाते लगाया उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या किसी को यस की जगह नो करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। लिस्ट का मतलब हो जाएगा कि जितने भी आपने ग्रुप लगाए हैं, आइटम ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे लगा सकते हैं, मैंने एक डेमो बताने के लिए यहाँ पे लगाया। उसके बाद में आ जाता है यूनिट ऑलरेडी बहुत सारी यूनिट लगी होती है। मैं आपको यहाँ पे यूनिट कैसे लगाते हैं उसको बता देता हूँ। जैसे ऐड करता हूँ, यहाँ पे लगा लिया जैसे मैंने लीटर, LTR, ठीक है। और उसका पिन नाम क्या रखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। पिन नाम अगर आप चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर लो। लीटर मतलब कोई लिक्विड आप चीज़, कोई जैसे दूध है या तेल है, ऑयल है, ऐसे लिक्विड चीज़ अगर आप बेच रहे हो तो उसको लीटर वगैरह में मापना होता है। सेव कर लिया। तो ये कैसे लगाना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको यहाँ पे मॉडिफाई करना है तो बहुत सारे डजन है, ग्राम है, केजी है, लीटर है, मीटर है। एन का मतलब हो जाएगा नॉट अवेलेबल। अगर कोई ऐसी चीज़ आप बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो जिसके ऊपर यूनिट नहीं लगती है तो नॉट अवेलेबल का यूज कर सकते हैं। पीस है, टन है, यूनिट है, तो ये सब ऑलरेडी लगी होती है। बीजी ईजी है, बीजी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे खाते, यूनिट, आइटम लगे होते हैं, तो उनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद में आपको सीखना है आइटम कैसे लगाते हैं। तो आइटम पे जाते हैं, ऐड करते हैं वही। और जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया बासमती राइस का खाता लगा लिया। पिंट क्या होगा, पिंट का नाम भी लिख लिया मैंने यहाँ पे, ग्रुप। अब देखो यहाँ पे स्पेस बटन दबाते ही आपके सामने जितने भी आपने ग्रुप बनाए थे उनकी लिस्ट आ जाएगी। अगरबत्ती, डिटर्जेंट, जनरल, घी, ऑयल, पाउडर, राइस, ये इस तरह से जितने भी आपने ग्रुप लगाए थे। तो ग्रुप लगाना सबसे पहले ग्रुप लगाना होता है, उसके बाद में यूनिट लगानी होती है और उसके बाद में आपको आइटम लगाना होता है। क्योंकि जब आइटम लगाओगे तो उसके अंदर पहले ग्रुप पूछेगा, यूनिट पूछेगा। अगर आपके वो लगी हुई नहीं है तो आपको वापस से पीछे जाकर, बैक जाकर वो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं बासमती राइस है तो राइस के अंदर लगा लेता हूँ। ये मैंने राइस लगा दिया। उसके बाद में पूछ रहा है यूनिट, कि भाई जो राइस है वो किसके अंदर मापना है।
केजी के अंदर, तो स्पेस देंगे तो आपको यहाँ पे केजी मिल जाएगा, KGS यानी पहले से ही आपके लगा हुआ है, एंटर कर लेना है। उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक, मतलब आप जब खाता लगा रहे हो उससे पहले अगर आपके पास में वो माल मौजूद है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है। अगर माल नहीं है तो इसको नो कर लेना है या 0 रखना है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी खाता लगाने से पहले ही आपके पास में कुछ स्टॉक पड़ा है, ओपनिंग स्टॉक है, तो यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा सेल्स प्राइस, यानी आप जब माल बेचोगे तो उसकी प्राइस क्या रखोगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 60 रुपये किलो, ये लिख दिया। परचेस प्राइस मतलब है कि आप जब माल खरीदोगे तो उसकी प्राइस क्या रखोगे वो लिख सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है, ज़रूर नहीं है कि आपको यहाँ पे रेट भरना ही है, प्राइस भरना ही है। आप इसको बाद में जब आप माल खरीद रहे हो या माल बेच रहे हो तो उसके अंदर वापस से रेट या प्राइस चेंज कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे लिख दिया तो फिक्स रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस इतना बताएगा कि भाई जब आप माल परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो तो ये वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगी, लिखी हुई आएगी। तो ये फ़ायदा है उसका। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इसको ज़्यादा कितने रुपए में बेच सकते हो। वो मिनिमम सेल प्राइस मतलब कम से कम कितने रुपए में बेच सकते हो, मान लो मैंने लिख दिया। सेल्फ वैल्यू प्राइस, मान लो इसको आप कितने वैल्यू में रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हैं, अपनी ओर से क्या वैल्यू रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। फिर है यहाँ पे सेल का अकाउंट कौन सा हो जाएगा, सेल अकाउंट होगा। और परचेज़ का अकाउंट क्या रखेंगे, परचेस अकाउंट रखेंगे। उसके बाद में अगर डिस्काउंट वगैरह देना हो तो यहाँ पे लिखना है, परचेज़ के ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है तो आपको यहाँ पे करना है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। बाकी चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिखना चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एक तरह का राइस है, चावल है, तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ठीक है, या फूड है एक तरह का। इतना करने के बाद में बस F2 बटन नीचे आप देख सकते हैं, F2 डन बटन करके सेव कर सकते हैं, या सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक खाता लगा दिया राइस का। इसी प्रकार मैंने लिख दिया जैसे सोयाबीन ऑयल, ये सोयाबीन ऑयल लिखा, ये किसके अंदर आएगा, ऑयल के अंदर आएगा, एंटर कर लो। तो ये केजी की जगह आप यहाँ पे लीटर लिख दीजिए, ये इस तरह से। तो बाकी चीज़ें सेम ही हैं, तो मैं इसको बस सेव कर लेता हूँ, सेव। उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने रेड चिली पाउडर, ये रेड चिली पाउडर लिख दिया। अगर गलती हो जाए तो वापस बैक जाने के लिए बैक स्पेस है, और ये किसके अंदर आएगा, पाउडर के अंदर आएगा। एंटर करके इसको F2 करके सेव कर लो, सीधा F2 करोगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा। यह मैंने लिख दिया जैसे लक्स सॉप, ये लक्स सॉप लिख दिया। और ये किसके अंदर आ जाएगा, सॉप के अंदर आएगा। और ये किसके अंदर आएगा, पीसेस के अंदर। ये इस तरह से F2 करके सेव कर लिया। अगर बाई चांस आपको बीच में कोई खाता लगाना है, ग्रुप लगाना है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2020 बिस्किट, ये मैंने 2020 बिस्किट का खाता लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास में ग्रुप नहीं लगा हुआ है बिस्कुट का तो F3 शॉर्टकट का यूज़ करना है। F3 से आप कोई भी आइटम या ग्रुप वाउचर डायरेक्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। तो कीबोर्ड से F3 बटन दबाएंगे तो ये ग्रुप लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया बिस्किट, ये बिस्किट लगा दिया इस तरह से। जो भी स्पेलिंग है देख लेना, कोई ज़रूर नहीं है ऐसा ये। उसके बाद में पीसीएस के अंदर आएगा, F2 करके इसको भी सेव कर लेना है। और जैसे मान लो मैंने आप जैसे निरमा डिटर्जेंट लिख दिया, निरमा डिटर्जेंट। तो ये जितने भी ग्रुप है आप इसमें बारी बारी से आप लगा सकते हो। ये भी पीस के अंदर आ जाएगी, F2 करके इसको सेव कर लेना है। तो आपने देखा कि कैसे आप आइटम लगा सकते हो, ऐड कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब मॉडिफाई करना, अगर आपको कुछ लगे कि बिस्किट की स्पेलिंग गलत है तो आप इसमें जाकर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो मैंने बिस्किट की स्पेलिंग ये ऐसे लिख दी, जो भी स्पेलिंग होती है एंटर करके F2 करके सेव कर लेना है। तो आपने देखा कि कैसे आप उसमें ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। लिस्ट देखना हो तो आपकी जितने भी आइटम लगे हुए हैं वो ग्रुप क्या है, उसका कौन सा यूनिट लगी हुई है, वो सब कुछ एक एक करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं नोट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अपना आइटम ग्रुप कैसे लगाते हैं, यूनिट कैसे लगाते हैं और आइटम का खाते कैसे लगाते हैं वो सब आपने देख लिया। नीचे यहाँ पे एक्सरसाइज मिलेगी जिसके अंदर आपको जो ग्रुप लगाने हैं, जो आइटम लगाने हैं, जो यूनिट लगानी है वो आपको लिस्ट यहाँ पे मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज आप भी अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कर लीजिए। यहाँ पे आइटम का नाम है, पेरेंटल ग्रुप है, ओपनिंग स्टॉक अगर डालना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है और यूनिट डालनी है तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ऑयल वगैरह का यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे लीटर डाल दिया मैंने LTR। उसके बाद रेड चिली पाउडर, सोयाबीन ऑयल, यहाँ पर भी मैं लीटर कर लेता हूँ, यस, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद में अपन आ जाते हैं गोल्डन रूल्स के ऊपर। गोल्डन रूल्स क्या क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो एंट्री आ रही है, जनरल एंट्री करते समय ध्यान रखें। ये नियम है, गोल्डन रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। और जब आप एंट्री वगैरह करोगे या अकाउंट करोगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला रूल है, प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। जब भी आप कोई एंट्री करोगे तो उसमें 2 खाते हमेशा प्रभावित होंगे, एक लेने वाला होगा, एक देने वाला होगा। फिर दूसरा नियम है कि खातों का प्रकार कौन सा है। हमने खातों के बारे में समझा था कि खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। तो आप सबसे पहले तो ये समझो कि उसमें खाते कौन से हैं। दूसरा देखना है कि भी उसके अंदर किस प्रकार का प्रकार कौन सा है खाते का। और तीसरा नियम है, प्रभावित होने वाले खातों के नियमानुसार डेबिट यानी DR कौन होगा और क्रेडिट CR कौन होगा। खाते कौन से होंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। और 4 नंबर पे हैं एंट्री किस में होगी, कॉन्ट्रैक्ट, रिसीव्ड, पेमेंट, सेल्स, परचेज, जनरल सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो ये आपको 4 चीज़ें कोई भी एंट्री करते समय ध्यान रखनी है। इन सभी को चीज़ों को हम प्रैक्टिकली आगे के वीडियो में देखेंगे। चलिए, दूसरा नियम है कि जो भी हम व्यापार में धन या माल लगाते हैं वे सब कैपिटल के अंदर आते हैं और अकाउंट में मालिक का नाम नहीं आता है। यदि 2 पार्टनर है तो कैपिटल अकाउंट के साथ में उनका नाम भी आता है, प्रकाश कैपिटल अकाउंट और जैसे कैश कैपिटल अकाउंट, या सॉरी एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे प्रकाश कैपिटल अकाउंट, ये मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे मान लो कि मोहन है या जेठालाल है, जेठालाल कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से अगर 2 पार्टनर है तो उनका अलग अलग कैपिटल भी साथ में लिखा आएगा। यानी ये आपको मानना है कि जो भी हम व्यापार में धन लगाते हैं, माल लगाते हैं, तो उसको सबको क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। अगर 2 पार्टनर है, 2 जनों जैसे जेठालाल और प्रकाश ने मिलकर कोई व्यापार स्टार्ट किया है तो उसके आगे जिसने भी जितना पैसा लगाया उसके अलग अलग खाते बनेंगे। फिर है तीसरा नियम कि व्यापार और स्वामी को अलग अलग माना जाता है। व्यापार अलग चीज़ हो गई और मालिक अलग चीज़ हो गया, दोनों अलग अलग है ना। व्यापार स्वामी का ऋणी होता है। व्यापार क्या होता है, स्वामी का ऋणी होता है, यानी उसके ऊपर कर्ज होता है, या स्वामी व्यापार का क्रेडिटर होता है। फिर है एक चौथा नियम कि जब माल खरीदा या बेचा लिखा होता है और उसके साथ में किसी पार्टी का नाम हो तो हमेशा वो उधार लेन देन माना जाएगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ है कि माल खरीदा है, माल बेचा है और उसके साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं है तो वो रोकड़ माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि जब माल खरीदा या बेचा लिखा होता है और उसके साथ में किसी पार्टी का नाम हो तो हमेशा उधार लेन देन माना जाएगा। और यदि इनके साथ में किसी पार्टी का नाम नहीं है तो वो हमेशा कैश माना जाएगा। लेकिन जब किसी लेन देन में उधार या रोकड़ लिखा होता है तो उसकी एंट्री भी उसी के आधार पर होती है। देखो, जब भी आप एंट्री करने बैठोगे और किसी ऐसी एंट्री आ जाती है जिसके अंदर ये पता नहीं चल रहा है कि वो माल उधार खरीदा है या रोकड़ खरीदा है, या उधार माल बेचा है या रोकड़ माल बेचा है। उधार शब्द या रोकड़ शब्द अगर किसी एंट्री के अंदर नहीं आती है तब आपको कैसे पता करना है। आप अगर उसमें खरीदा और बेचा लिखा हुआ है और अगर उसमें आगे पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसको उधार मानना है कि भाई उधार लेन देन हुआ है। और अगर उसके अंदर जैसे कुछ भी नाम नहीं लिखा हो, केवल ऐसा लिखा है माल खरीदा 10,000 का या माल बेचा है 10,000 15,000 रुपये का, तो उसको हमेशा रोकड़ मानना है। ठीक है, इसको मैं डिटेल से जब अपन एंट्रियाँ करेंगे समझेंगे, इसके बारे में गोल्डन रूल्स को और अच्छी तरह समझेंगे। चलिए, अगला 5वां नंबर रूल है कि जो वस्तु या माल बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती है वे एसेट्स कहलाती है, न कि परचेस कहलाएगी। उसकी एंट्री पेमेंट में जब रोकड़ खरीदी गई हो और जनरल में जब वह उधार खरीदी गई हो। तो हमारा अगला 5वां नंबर नियम है कि जो वस्तु या माल बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी जाती है उसे संपत्ति कहते हैं। अगर आप कोई कंप्यूटर खरीद रहे हो अपने व्यापार के लिए, कोई फर्नीचर खरीद रहे हो अपने व्यापार के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जो अपने व्यापार में काम में लेने के लिए, यूज में लेने के लिए खरीद रहे हो, तो उसको संपत्ति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, संपत्ति कहेंगे, ना कि परचेस कहेंगे। परचेस शब्द के लिए केवल उसी के लिए एंट्री करेंगे जो माल की एंट्री करते हो, आगे बेचने के उद्देश्य से करते हो। लेकिन संपत्ति के लिए आप परचेस शब्द का यूज नहीं कर सकते हैं, एसेट्स कहलाएगी वो। अगर आपने रोकड़ खरीदी है तो उसकी एंट्री पेमेंट में करेंगे, और अगर आपने उधार खरीदी गई है तो उसको जनरल वाउचर में करेंगे। चलिए, अगला है 6 नंबर है बैंक अकाउंट किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी के नाम से होने के कारण पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। यानी बैंक अकाउंट क्या होता है, एक तरह का मालिक का या संस्था के नाम से खोला जाता है, इसलिए इसको भी पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये 6 नियम आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और ये नियम जैसे इससे अपन आगे की एंट्रियाँ करेंगे, वाउचर करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, तब उसके अंदर ये नियम आपको याद रखे होंगे जिससे आपको काम में हेल्प हो।
आसानी हो जाए। उसके बाद में है शॉर्टकट। तो शॉर्टकट जैसे F2 शॉर्टकट है सेव करने का, F3 शॉर्टकट है नया मास्टर लगाने का, F8 है एंटी डिलीट करने का, F9 है लाइन डिलीट करने का। ये चीज़ें क्या होती है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आगे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। Alt+M किसी मास्टर में बदलाव करना, Alt+P का मतलब प्रिंट करना, Alt+E का मतलब PDF या एक्सेल में डाटा को एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो ये अपन एक एक करके आगे जब भी अपन ट्रांजैक्शन करेंगे, वाउचर करेंगे या काम करेंगे, तब आप ये शॉर्टकट भी धीरे धीरे काम में आने लग जाएंगे। अब अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रांजैक्शन वाउचर। ट्रांजैक्शन वाउचर क्या होता है, यानी बीजी के अंदर या बीजी के अंदर अपन एंट्रियाँ कैसे करेंगे वो चीज़ अपन समझते हैं। तो टोटल मिला के 8 ऐसे वाउचर है जिनका अपन यूज़ करते हैं नॉर्मली। जैसे सबसे पहले है कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल, जनरल, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। टोटल 8 ऐसे वाउचर है जिनका अपन डेली या अकाउंट के अंदर, व्यापार के अंदर लेन देन करेंगे। अब उनके बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है रिसिप्ट प्राप्ति, F6 इसका शॉर्टकट है। तो रिसिप्ट का मतलब क्या होता है उसको समझो। सबसे पहले अपन परिभाषा देखते हैं कि व्यापार में किसी भी प्रकार की प्राप्ति या रुपए आना, यानी व्यापार में किसी भी तरह से कोई भी रुपए आ रहे हैं। अगर आपने किसी को माल बेचा था और वो रुपए दे रहा है, अगर आपने किसी से रुपए उधार लिए हैं या बैंक से लोन लिया है या मालिक द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं व्यापार के अंदर, यानी टोटल मिलाकर अगर व्यापार के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा आया, मतलब उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। उसके बाद में है मालिक द्वारा व्यापार शुरू करते समय लगाया गया धन की एंट्री करना, है ना। जैसे जब भी मालिक फर्स्ट जो एंट्री करेगा वो रिसिप्ट वाउचर में करेगा, मतलब व्यापार के अंदर पैसा आया है। जब किसी पार्टी से चेक, डीडी या कैश प्राप्त होता है तो उसकी एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, रवि एंड सन्स अकाउंट से 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है कि भाई पैसे प्राप्त हो रहे हैं, 5,000 प्राप्त हुआ, 10,000 प्राप्त हुआ, या बैंक से लोन लिया या किसी से उधार लिया, तो टोटल मिलाकर अगर व्यापार में पैसा आया तो उसको रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। फिर अगला ऑप्शन है अपने पास में पेमेंट, भुगतान करना। पेमेंट F5 शॉर्टकट है। इसका मतलब होगा व्यापार में किसी भी प्रकार का भुगतान करना। जब किसी पार्टी से चेक, डीडी या कैश प्राप्त होता है तो का भुगतान करना होता है। ठीक है, तो यानी व्यापार में किसी भी तरह से किसी को पेमेंट करना हो, भुगतान करना हो, या पैसा आपके व्यापार से जा रहा है तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम ट्रेडर्स अकाउंट को 15,000 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, तो अगर आप राम ट्रेडर्स को 15,000 रुपये का भुगतान कर रहे हैं तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, पेमेंट वाउचर में करेंगे, जिसका अर्थ है भुगतान करना, या F5 इसका शॉर्टकट है। तो किसी भी तरह से पैसा जा रहा है व्यापार से तो उसके लिए पेमेंट के अंदर एंट्री करेंगे, और किसी भी तरह से पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर एंट्री करेंगे। अगला है कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक से लेन देन। अगर आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हो या बैंक से रुपए निकाल रहे हो तो उसकी एंट्री किस में करेंगे, कॉन्ट्रा के अंदर। जब भी बैंक में कैश जमा करवाना हो या जब बैंक से कैश निकालना हो या डिपॉजिट और विड्रॉल करना, जैसे बैंक से 15,000 रुपये जमा करवाए तो बैंक से 5,000 रुपये निकाले, तो अगर इस तरह की कोई एंट्री आ जाए तो उसकी एंट्री आपको कॉन्ट्रा में करनी है। जैसे एक व्यापारी पूरे दिन पहले तो माल बेचता है, उसे जो कैश प्राप्त होता है वो अपने घर पे नहीं रखता है, उस कैश को वापस से बैंक खाते में जमा कराता है, क्योंकि ज़्यादा कैश होने से रिस्क रहता है, तो वो बैंक खाते में ज़रूर जमा करवाता है। तो जब भी बैंक में पैसा जमा कराने की बारी आए या उसको ज़रूरत पड़े तो पैसा निकालता है, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा में करेंगे। अब ये एंट्री कैसे करेंगे वो आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि पेमेंट क्या है, रिसिप्ट क्या है, कॉन्ट्रा क्या है। अब आगे समझते हैं परचेस के बारे में। खरीद या क्रय करना, माल खरीदना हो तो उसका शॉर्टकट है F9। किसी भी व्यक्ति या संस्था से उधार या रोकड़ माल खरीदा जाता है तो उसकी एंट्री परचेस के अंदर करेगी। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है राम ट्रेडर्स से 15,000 रुपये का माल खरीदा तो उसकी एंट्री हम परचेस वाउचर में करेंगे। फिर है सेल्स, बेचना, विक्रय करना। F8 इसका शॉर्टकट है। किसी व्यक्ति संस्था को उधार या रोकड़ माल बेचना, उसकी एंट्री किस में करेंगे, सेल्स वाउचर में। जैसे रवि एंड सन्स अकाउंट को 17,000 रुपये का माल बेचा है, तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है कि माल बेचा तो उसकी एंट्री सेल के अंदर करेंगे। फिर अगला है परचेस रिटर्न, क्रय वापसी, कंट्रोल। F9 इसका शॉर्टकट है। इसका मतलब क्या हुआ कि खरीदा हुआ माल किसी भी कारण से पार्टी को वापस भेजना। जैसे माल ख़राब निकल गया, माल में टूट फूट हो जाती है, या ऑर्डर से अलग माल आना है आदि। जैसे राम ट्रेडर्स को माल ख़राब निकलने से माल वापस किया 2,000 रुपये का। देखो, माल परचेस रिटर्न का मतलब हो जाएगा जो भी आपने माल ख़रीदा था,
आपने माल ऑर्डर किया, माल आपके पास में आया, आपने माल को चेक किया, अगर उसमें कोई भी खराबी हो, टूट फूट हो जाती है या आपने उसको ऑर्डर कुछ और दिया था और किसी और ऑर्डर में आ गया तो आप उसको वापस रिटर्न करते हो तो उसकी एंट्री किस में करोगे? परचेस रिटर्न के अंदर। इसी प्रकार इसका उल्टा सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, F8 कंट्रोल F8 इसका शॉर्टकट है। बेचा हुआ माल किसी भी कारण से पार्टी से वापस आना, जैसे माल ख़राब निकला, माल में टूट फूट हो जाती है या ऑर्डर से अलग माल भेजा जाता है तो उसकी एंट्री अपन क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न में करते हैं। जैसे रवि ने माल ख़राब निकलने से माल वापस भेजा 1000 रुपये का। यानी आप भी कभी माल कोई बेचते हो और किसी भी कारण से वो व्यापारी या व्यक्ति अपने पास वो माल वापस लेकर आता है तो उसकी एंट्री किस में करेंगे? सेल्स रिटर्न के अंदर एंट्री करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है जनरल, सामान्य लेन देन, F7। जो एंट्री किसी और वाउचर में ना हो उसे जनरल वाउचर में करते हैं। जैसे माल चोरी हो जाता है, कमीशन देना है, माल जल जाता है, माल ख़राब हो जाता है, माल घर में माल देना है, दान पुण्य में माल देना है, रुपए देना है, आदि आपको जनरल वाउचर के अंदर एंट्री करना होता है। जनरल का मतलब होता है सामान्य लेन देन, जो एंट्री अगर आप परचेस में या सेल के अंदर नहीं करते हो, डायरेक्ट जनरल में भी कर सकते हो। जनरल का मतलब है कि सभी प्रकार की जितने भी एंट्री आपने आगे ऊपर देखी है उन सभी एंट्रियाँ जनरल में कर सकते हैं। कुछ ऐसी एंट्रियाँ होगी जो बाकी किसी में नहीं होती है। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, संपत्ति खरीदी, यानी कोई भी संपत्ति खरीद रहे हो, मोटरसाइकिल खरीद रहे हो लेकिन उधार में खरीद रहे हो, है ना। तो देखो उधार में खरीद रहे हैं तो मतलब पेमेंट के अंदर एंट्री नहीं होगी क्योंकि पेमेंट दिया नहीं है। रिसिप्ट का मतलब प्राप्त हो रहा है, पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, एक संपत्ति प्राप्त हो रही है तो रिसिप्ट के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। कॉन्ट्रा के अंदर एंट्री क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैंक का कोई लेन देन नहीं है। परचेस के अंदर एंट्री नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि माल नहीं खरीद रहे हैं, संपत्ति खरीद रहे हैं। तो संपत्ति मैंने आगे बताया था कि भाई संपत्ति का मतलब होता है कि भाई जो भी आप ऐसी चीज़ खरीदना जो आगे बेचने के उद्देश्य से नहीं होता है तो उसको परचेस के अंदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो उधार संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमेशा जनरल वाउचर में करते हैं। या माल चोरी हो जाता है, अगर आपका माल ख़राब हो गया, लॉस हो गया आपका, तो उसकी एंट्री भी जनरल वाउचर में करेंगे। ये अभी थ्योरी है, आगे अपन प्रैक्टिकल देखेंगे कि ये सब चीज़ें अपन कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने थ्योरी के बारे में देखा। कल का वीडियो हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे, लेन देन स्टार्ट करेंगे, यानी बिजनेस का मेन जो टॉपिक है कल से स्टार्ट होने वाला है ट्रांजैक्शन। इसके अंदर हम एक एक करके बहुत सारे वाउचर देखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी 8 वाउचर हमने देखा है, जैसे रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, परचेज, सेल्स या परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जनरल वाउचर, ये सभी 8 वाउचर की बहुत सारी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। आगे की वीडियो हम इसी प्रकार से बनाते रहेंगे। बीजी अभी शुरुआत हुई है, आगे से आगे हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे, वीडियो बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसको भी आगे जिसको ज़रूरत है, जो कंप्यूटर में बीजी सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग करना चाहता है या उसको ज़रूरत है, अपने परिवार के सदस्यों, अपने दोस्तों को फ्री में नॉलेज मिल रहा है तो आगे बांटिए, आपको कुछ ना कुछ दुआ ज़रूर मिलेगी। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल नवकार कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप बालोतरा के निवासी हो या आसपास बाड़मेर जिले के निवासी हो तो हमारा सेंटर नवकार कंप्यूटर आकर ज़रूर विजिट कीजिए। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं वैसे ऑफलाइन उससे भी कई गुना अच्छा तरीके से पढ़ाते हैं। तो हमारे सेंटर पे आकर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए हमारे सेंटर को किस तरह से हम पढ़ाते हैं, किस तरह के नोट्स है, कैसे वीडियो हैं, बाकी सेंटरों से हम कैसे अलग हैं। एक बार ज़रूर आकर पधारिए, देखिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।